हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 6 की, समकालीन भारत जो जियोग्राफी की बुक है आपकी 10th क्लास की, उसके पार्ट 6 की। पार्ट का नाम है विनिर्माण उद्योग। तो भैया विनिर्माण उद्योग का मतलब होता है कि वस्तुओं का निर्माण करना। उद्योग में याद रखना, कच्चे माल से वस्तुएं एक नया रूप लेती हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो यही जो प्रोसेस होती है वो विनिर्माण कहलाती है। ठीक है, पुस्तक में सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो सबसे पहला है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। मतलब ऐसा उद्योग वहाँ सबसे पहले चूना पत्थर ही चाहिए, यानी जो नई चीज़ बन के आती है तो उसका सबसे पहला रूप जो होता है वो चूना पत्थर होता है। तो इसका सही उत्तर है सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए हमें चूना पत्थर सबसे पहले चाहिए। तो इसका आंसर है गा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे नंबर का कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो जो आपको दूसरे नंबर की दिख रही है ना, सेल, है ना, सेल जो दिख रही है आपको, जो स्टील को जो है स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड, तो जो स्टील को जो है बाजार में उपलब्ध कराती है। स्टील का कुछ भी XYZ बनना है तो यही जो है कंपनी आपको स्टील प्रोवाइड कराएगी, याद रखना। ठीक है, तीसरा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो ये जो बॉक्साइट होता है ना, वो एल्युमिनियम का ही एक क्या है, अयस्क है ना। एल्युमिनियम जो बनाया जाता है वो बॉक्साइट ही, जमीन से खुदाई होती है बॉक्साइट की, उसके बाद वो एल्युमिनियम बनाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो इसका सही उत्तर है एल्युमिनियम का। और अगला है कि निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करती हैं। तो जो आपका आखिरी है ना, क्या, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यही जो है आपका इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 30 शब्द में आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले विनिर्माण क्या है। तो समझिए मित्रों कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहते हैं। यानी कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर देना विनिर्माण कहलाता है। आप इतना भी लिख सकते हैं, जैसे लकड़ी से कागज बन गया, गन्ने से बन गई चीनी, लौह अयस्क से लोहा, है ना। विनिर्माण उद्योग किसी भी देश की विकास की रीढ़ माना जाता है। तो ये तो आगे का हो, बिल्कुल मेन आपका यहीं तक है। ठीक है, कि संयंत्र लगाना तक देश के विकास की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि ये कृषि के आधुनिकीकरण के साथ साथ अन्य उद्योगों के विकास में भी सहायक होते हैं, याद रखना विनिर्माण। अगला है कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। तो ऐसे हमें 3 कारक बताने हैं जो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करें। ठीक है, तो सुनो सबसे पहले कि कच्चे माल की उपलब्धता, वहां पर उद्योग ज़्यादा होंगे जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता होगी। जैसे भैया जहां चूना की जो बॉक्साइट की खदानें हैं तो वहां पर, है ना, चूना की खदानें हैं वहां पर सीमेंट फैक्ट्रियाँ होगी, है ना। कोयले की खदानें हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड फैक्ट्रियाँ होगी। ठीक है, तो कच्चे माल जहाँ मिलेगा वहाँ पर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा रहेंगी या उद्योग ज़्यादा रहेंगे। तो अधिकांश उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहाँ उनके लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। जैसे अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग प्रायद्वीपीय भारत में है, क्योंकि वहाँ लोहे की खानें हैं और कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। दूसरा है शक्ति के साधन। शक्ति मतलब श्रम, रोजगार, लोगों का, वो भी तो होना चाहिए, है ना। तो जहाँ उद्योग चलाने के लिए शक्ति के लिए विभिन्न साधन हो वहीं उद्योग खोले जाएंगे। अगला है जेल की, जी हाँ, जेल नहीं, जल होगा। ठीक है, तो जल की सुलभता। तो विभिन्न उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता तो होती है भैया, है ना, जल जरूरी ही है। जिन क्षेत्रों में जल आसानी से प्राप्त होता है वहां उद्योग स्थापित किए जाते हैं। जैसे बंगाल में जूट इसलिए स्थापित है क्योंकि हुगली नदी से पानी मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरे नंबर का कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताना है। मानवीय, जैसे जल की उपलब्धता, है ना, और कच्चा माल, ये सब प्राकृतिक कारण हो गए ना, ये तो प्रकृति पर निर्भर है। लेकिन अब मानवीय कारण बताइए। तो देखिए सबसे तो पहला है कि सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता। जहाँ पर काम के लिए जो मजदूर मिलेंगे वो सस्ते हों तो वहाँ पर उद्योग ज़्यादा होंगे, है ना। जैसे जहाँ विभिन्न उद्योगों में काम करने के लिए सस्ते श्रमिक उपलब्ध होंगी वहाँ अधिकांश उद्योग स्थापित किए जाएंगे। दूसरा है कि संचार एवं परिवहन। तो जहाँ संचार और परिवहन के साधन होंगे, मालों का आदान प्रदान हो सकता है, गाड़ी वाहन चल सकते हैं, है ना,
तो लोग आ जा सकते हैं, तो वहीं पर तो जो है उद्योग स्थापित किया जाएगा। अब जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो, वहाँ ना टेक्नोलॉजी हो, ना गाड़ी वाहन जा सकते हैं, तो उधर कोई उद्योग खुल कर क्या करेगा। ठीक है। अगर तीसरा है इसमें कि पूंजी व बैंक की सुविधा होनी चाहिए, है ना, मतलब पैसों का लेन देन फ्लो होता रहे। सुविधा, विभिन्न उद्योगों को लगाने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा अधिक होती है वहाँ अधिकांश लोग उद्योग खोलते हैं। अगला है आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताइए। तो वे उद्योग जो केवल अपने लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बहुत से उद्योग इन पर उद्योगों पर निर्भर हैं, है ना, इसलिए ये महत्वपूर्ण, इनको आधारभूत कहते हैं। ऐसे उद्योगों को आधारभूत कहते हैं जो मतलब अपने लिए काम नहीं कर रहे, वो दूसरों के लिए भी उतने ही मेहनत करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल अभी बताऊं, लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है ना, क्योंकि यहाँ बनाया जाता है लोहा। ठीक है, लौह इस्पात से लोहा बनाया जाता है। अब उस लोहे को अन्य फैक्ट्रियों में भेजकर अलग अलग प्रकार की मशीनें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो एक लौह इस्पात उद्योग जो हुआ जहाँ लोहा बनाया जाता है वो एक आधारभूत उद्योग हुआ, है ना। उससे कई उद्योग चलते हैं, फिर अलग अलग मशीनें बनती हैं ना, तो अलग अलग उद्योगों में लगती हैं प्रभु। सभी भारी हल्के मध्यम उद्योग इनकी मशीनरी पर निर्भर है। विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। अब आ जाता है आपका कौन सा कि 120 शब्दों में उत्तर दें। तो पहला है कि संकलित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से कैसे अलग है। तो संकलित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से कैसे अलग है। ठीक है, इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं, किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। तो सुनिए मित्रों कि लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग हैं। आधारभूत आप समझ ही गए होंगे क्या होते हैं। ये दोनों प्रकार के उद्योग हैं, संकलित उद्योग तथा मिनी इस्पात उद्योग। भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और आकार देने की क्रिया की जाती है। मिनी इस्पात छोटे संयंत्र हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात, स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इसमें रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु मिश्रित उत्पादन करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग के सामने कई समस्याएं भी रही हैं। अब समस्याएं क्या हैं, अगर कोई लोहा उद्योग है तो उसके सामने भी समस्याएं हैं। कौन कौन सी, कि उच्च लागत बहुत लगती है। दूसरा है कम श्रमिक उत्पादकता, अब काम मेहनत का है तो लोग उसको कम प्रेफर करते हैं। अगला है तीसरा कि ऊर्जा की अनियमित पूर्ति, है ना, और अविकसित अवसंरचना। ठीक है, तो इन समस्याओं को दूर करके उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। अगला है आपका कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। हाँ भाई, जैसे पर्यावरण है, प्रकृति है, तो उद्योग उसको प्रदूषित करते हैं, है ना। तो सुनिए ध्यान से कि यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, उद्योगों ने बहुत से लोगों को काम दिया है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की है। इनके बढ़ते भूमि, वायु, जल प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उनके 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। तो उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण फैलाता है। पहला है वायु, जल, भूमि और ध्वनि। 4 हो गए ना, तो इसको डिटेल में देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण कैसे फैलता है उद्योगों से। तो अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, वायु प्रदूषण के कारण है। ठीक है, दूसरा क्या है, जल प्रदूषण। तो उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषित होता है। और तीसरा है भूमि क्षरण। ठीक है, तो कारखानों से निकलने वाले विषैले पदार्थ, आप एक एक लाइन लिख सकते हैं ऊपर की। तो कारखानों से निकलने वाले विषैले जो पदार्थ होते हैं उससे उसका कूड़ा कचरा भूमि और मिट्टी को भी प्रदूषित करता है। अगला है ध्वनि प्रदूषण। तो औद्योगिक तथा निर्माण कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने आदि
ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, है ना, वातावरण में। अगला है औद्योगिक बस्तियों का पर्यावरण पर प्रभाव। तो औद्योगिक क्रांति के कारण गंदी औद्योगिक बस्तियों का निर्माण हो जाता है, जिससे सारा इलाका एक गंदी बस्ती में बदल जाता है। चारों तरफ प्रदूषण फैल जाता है और कई प्रकार की महामारियां फैलती हैं। अगला है कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए। तो सुनिए ध्यान से। तो पहला है कि नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट जल को प्रवाहित करने से पहले उसका रिफाइनरी कर देना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण ना फैले। ठीक है, उसका शोधन कर देना चाहिए। कोयला, लकड़ी और खनिज तेल से पैदा की गई बिजली जो हवा को प्रदूषित करती है, उसके स्थान पर जल द्वारा पैदा की गई बिजली का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तीसरा है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगाने चाहिए, है ना, जिससे वायु प्रदूषण कम हो। और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जनरेटर का साइलेंसर लगाया जाना चाहिए, जिससे ध्वनि कम हो। और पांचवा है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित जल को वहीं इकट्ठा करके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा साफ किया जाए और बार बार उसी को रिसाइकिल यानी रीयूज किया जाए, बार बार प्रयोग में उसी को लिया जाए। ऐसे में नदियाँ और आसपास की भूमि का प्रदूषण काफ़ी हद तक रुक जाएगा। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।